ये नज़ारा किसी नदी, समुद्र या तालाब का नहीं, बल्कि बाढ़ का है। अब सवाल ये है कि सरकार या कोई मंत्री इसका निदान क्यों नहीं निकालता। जब पानी आया तो उसका पते नहीं है डीएम कहाँ है, पीएम कहाँ। कल आया, भर दिन देख लिया और शाम हुआ चला गया घर, खाया पिया गया। यहाँ हम लोग मर रहे हैं, साला देखने वाला है ही नहीं। रास्ते टूट चुके हैं, यातायात के साधन सभी ठप हैं। जिंदगी इस भौर में ऐसे फंसी है जिसका कोई निदान नहीं। जैसे मुखिया सरपंच है, जैसे प्रधानमंत्री से कोई नहीं एले हमरा आर देखभाल करे लो, हेल डूब कर निकल लू ऊपर ले लू, सब चीज वही ना है जे सामान है से ही में। और भैंस फंस गया खाली जान लगा भाग। ये जलमग्न धरती, ये नज़ारे जो रोंगटे खड़े कर दे, ये पूरी धरती जो जल में डूब चुकी है, या यूं कहें जिसने जल की समाधि ले ली। आखिरकार निदान क्या है इस समस्या का जो हर साल कहीं उत्पन्न हो रही है। ये दृश्य बिहार का है। हम आपको बता दें कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे एक साल में करीबन 4 से 5 बार बाढ़ आने की आशंका बनी रहती है। बाढ़ की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यातायात ठप हो जाता है तथा पूरे खेत पानी से डूब जाते हैं। फसलें पूरी तरह से नुकसान हो जाती है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह अपने आसपास की जमीनों को काटकर अपने में मिला लेती है और चौड़ी होती जाती है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता है। खेतों में लगे फसल पानी के जमाव की वजह से पूरी तरह से गल जाते हैं। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा गन्ने और धान की खेती का नुकसान होता है। इस बार अर्ली मानसून की वजह से काफी पहले एवं भारी मात्रा में बारिश हुई। छत टपकती थी उसकी, पर दुआएं वो तब भी बारिश की करता था। इस बार हुए भीषण बारिश की वजह से किसानों को दोबारा से धान के बीज गिराने पड़े। कईयों ने अपने खेतों में तो कईयों ने अपने खलिहानों में भी बीज गिराए। इस बार इतनी बारिश हुई कि खेती करना नामुमकिन सा लगने लगा। लोगों ने ऊंचाई वाले जगहों पे दोबारा से धान के बीज गिराए। कई किसानों को तो कोसों दूर जाना पड़ रहा था धान के पौधों के लिए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि खाना सबको चाहिए पर उगाना कोई नहीं चाहता, और जो उगाते हैं सरकार उनकी परवाह तक नहीं करती। बाढ़ कोई एक साल की नहीं बल्कि ये हर एक साल की कहानी है। किसानों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। किसान अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर खेती करता है। वो अपना जी जान झोंक देता है। वह दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता, पर यह बाढ़ की समस्या उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। सोचिए कैसा लगता होगा अपने खून पसीने की मेहनत से सींच कर एक पौधे को बड़ा करना, पर इस बाढ़ की समस्या की वजह से वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अपना जी जान झोंकने के बाद, खून पसीना एक करने के बाद किसान खेती करता है और बाढ़ की वजह से वो पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। और चंद मुट्ठी भर लोग जो किसी एसी वाले रूम में बैठ के ये कहते हैं कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ही बताओ, क्या यह एक नेचुरल आपदा है या मैन मेड आपदा है।